हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं एमसीक्यूज और आज के लेक्चर में भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं जो स्पेलिंग को लेकर हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शन। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ग्रुप्स ऑफ 4 वर्ड्स आर गिवन इन ईच ग्रुप 1 वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। यानी ये जो 4 स्पेलिंग्स हैं इनमें एक स्पेलिंग है जो करेक्टली स्पेल्ड है। आपको ये मार्क करके चलना है कि वो सही स्पेलिंग कौन सी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंडिपेंडेंस। यस, देख लीजिए कौन सी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। INDEPENDANC, INDEPENDENC, INDEPENDENS और INDEPENDANCE। मार्क करके फटाफट लिखते चलिएगा अपनी नोटबुक में। सही स्पेलिंग की बात करें, देखिए सही स्पेलिंग आपकी DENCE होती है या DANCE होती है। INDEPEND, इंडिपेंड, क्लियर, इंडिपेंड। और इसमें आप देखिए ENCE आप याद रखिएगा इंडिपेंडेंस में, क्लियर। और इंडिपेंडेंस से ही मिलता जुलता एक दूसरा वर्ड है अटेंडेंस। अटेंडेंस की स्पेलिंग फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। अटेंड हो गया और ENCE या ANCE कौन सी स्पेलिंग सही होगी। अटेंडेंस में याद रखिए डांस, ओके, तो DANCE, ANCE वाली ठीक होती है और इंडिपेंडेंस में ENCE स्पेलिंग ठीक होती है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन आपका और सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड हाइपोक्रेसी, HYPOCRISY, HYPOCRESY और HIPOCRISY और HIPOCRECY। हाइपोक्रेसी, हाइपोक्राइट यानी हाइपोक्रेसी कहते हैं किसी पाखंड को, क्लियर। हाइपोक्राइट हो जाता है कोई पाखंडी। तो हाइपोक्रेसी में याद रखिए HYPO हाइपो और CRISY। स्पेलिंग को 2 जगह तोड़ लीजिए, 3 जगह तोड़ लीजिए, जहां आप याद रख सके उसको आप डिवाइड कर लीजिएगा और फिर लर्न कर लीजिएगा। तो हाइपोक्रेसी ध्यान ये रखना है, इसमें SY आता है, क्लियर, हाइपोक्रेसी में। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक वर्ड मुझे याद आ रहा है, इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। जितने एमसीक्यूज हैं इनसे ज्यादा मैं आपकी स्पेलिंग लर्न करा दूंगा, ओके, ऐसे ही आपसे कमेंट कर करके। तो हाइपोक्रेसी में देख लीजिए कौन सी स्पेलिंग सही होनी चाहिए, यानी फर्स्ट वाली HYPOCRISY, हाइपोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन एरोप्लेन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा। AEROPLANE, AIROPLANE, AEROPLAIN और AIROPLAIN। लेकिन कई बार ऐसा होता है एग्जाम में बहुत जो इजी सी स्पेलिंग होती है जिसको हम क्वाइट इजी मान बैठते हैं वो भी हम गलत कराते हैं, क्लियर। तो किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी दुश्मन को कभी हल्के में मत लीजिएगा। AEROPLANE, AIROPLANE, AEROPLAIN, PLAIN और AIROPLAIN। एरोप्लेन कौन सा क्वेश्चन सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका AERO। अच्छा, इसमें PLAIN ये प्लेन नहीं होता, PLANE होता है और AEROPLANE एरोप्लेन होता है, क्लियर। जरा कारपेंटर की स्पेलिंग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, कारपेंटर, ओके। एरोप्लेन तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। देख लेते हैं लोनली, LOANLY, LONLY, LONELIE और LONELY। ये जो MCQs हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर्स जो पेपर हैं वहां से लिए हैं।
तो लोनली देख लीजिए, LON। अब क्वेश्चन क्या है, LOAN लोन, और LY, और LONE, और LY, और LONLY। यस, बिल्कुल सोचना पड़ेगा। LON लो, LONELIE, यानी ये नहीं है। बाकी तीनों में देखिए कौन सी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। देखिए लोन यहाँ पर है, क्या है, अलोन। लोनली होता है अलोन, तो लोन, ये जो आपका लोन है कर्जे वाला, ये वाला तो है ही नहीं। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि ई लगा रहता है लोन में या नहीं लगा रहता। तो LONELY, जरा फोर्थ स्पेलिंग पे आइए, ये वाली आपकी राइट है। क्लियर। सेरेमनी, CERIMONY, CEREMONEY, और CEREMONY, और CERIMONEY, सेरेमनी। तो क्या स्पेलिंग सही होगी, सेरेमनी, CEREMONEY। देखिए CEREMONEY, लेकिन ध्यान ये देना है, यहाँ जो MONEY है सेरेमनी में, ये मनी पैसा नहीं है। क्लियर। तो MONEY का ई आप ड्रॉप कर दीजिएगा और स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, CERE SEREMONY, सेरेमनी। क्लियर। सेरेमनी से बनता है सेरिमोनियल। कमेंट करके फटाफट से स्पेलिंग बता दीजिएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा CEREMONY। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, सेरेमनी। क्लियर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे। करेक्टली स्पेल्ड डेस्पोंडेंट। ओके, डेस्पोंडेंट क्या होता है, निराश होता है। डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल होता है आपका हानिकारक। और डायफेनस, डायफेनस होता है आपका पारदर्शक। क्लियर, ट्रांसपेरेंट जिसको आप कहते हैं। और डिलैपिडेटेड होता है जीर्ण शीर्ण, बिल्कुल टूटी हुई अवस्था में, जीर्णावस्था में, उसको डिलैपिडेटेड कहते हैं। तो सही स्पेलिंग कौन सी है, DESPONDANT। ओके, DETREMENTAL, DIAPHENOUS, और DILAPIDATED, dilapidated। यस, DILAPIDATED, dilapidated, बिल्कुल सही स्पेलिंग यहाँ लिखी हुई है। इन तीनों की सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं। डेस्पोंडेंट में DANT नहीं आता, DENT आता है, डेस्पोंडेंट, DESPONDENT। और देखिए स्पेलिंग लर्न करने का एक ही रूल होता है, उसको आप लिखिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। डेट्रीमेंटल में DETRI, डेट्री, और इसमें जोड़ दीजिए मेंटल, डेट्रीमेंटल, यानी यहां पर आई पे स्ट्रेस दीजिए, ये आई होगा, ई नहीं होगा। क्लियर, डेट्रीमेंटल। डायफेनस, DIA, डाई, ओके, PHENOUS, तो यहां ई नहीं है, DIA, PHANEOUS, डायफेनस। PHA है यहां पर, ये जो ई है ये नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स। तो चारों सही स्पेलिंग आपने देख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सेपरेट, कॉन्फिडेंस, रेफरेंस, और प्रॉस्पेरस। बड़े कॉमन से वर्ड आए हैं। सेपरेट, ओके, बात करें सेपरेट की, तो सारी स्पेलिंग देखिए सही है, कौन सी है, यानी तीन आपको गलत मिलेंगी, चौथी सही है। सेपरेट, SEPERATE, और गलत लिखी है भी। कॉन्फिडेंस को देखिए, रेफरेंस, और प्रॉस्पेरस, PROSPEROUS। ओके, बिल्कुल सही लिखी है, PROSPEROUS, प्रॉस्पेरस, यानी संपन्न होता है,
रिच होता है, वेल बीइंग होता है। और सेपरेट की बात करें, अब ये यानी ये वाली सही लिखी है, ये तीनों स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इनको सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए देख लेते हैं एक बार। SEPERATE देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है स्पेलिंग, लेकिन SEPARATE ए होता है इस पे बाद में, यहां आपको ध्यान देना है, SEPARER की जगह। और कॉन्फिडेंस में डांस नहीं होता, CONFIDENCE कॉन्फिडेंस हो जाएगा आपका। और रेफरेंस में ए नहीं आता, REFERENCE, ये रेफरेंस की स्पेलिंग हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रेप्रीमॉन्ड, ओके, रेस्प्लेंडेंट, रिपोजिटरी और रिक्विजिट। देखिए रेप्रीमेंड होता है वो, क्लियर, रेप्रीमेंड यानी डांटने को आप कहते हैं, रेस्प्लेंडेंट, रिपोजिटरी और रिक्विजिट। ओके, सही स्पेलिंग देख लीजिए कौन सी होगी। REQUIS बिल्कुल सही लग रही है रिक्विजिट की स्पेलिंग, यानी फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि करेक्टली स्पेल्ड है रिक्विजिट। रिक्विजिट होता है आपका शानदार, सॉरी शानदार क्या, अपेक्षित, यानी नेसेसरी, जो आप अपेक्षा करते हैं उसको आप रिक्विजिट कहते हैं। और बात करें रेप्रीमेंड की, तो राइट स्पेलिंग क्या होगी, REPRIMAND या MEND। ध्यान देना है, MAND आता रेप्रीमेंड में, MEND नहीं आता। रेप्रीमेंड REPRIMAND, ओके, MEND बैंड सुधार वाला नहीं है, ये डांटने वाला है, तो END इसमें याद रखिए। रेस्प्लेंडेंट, RESPLEN और DANT, तो ANT नहीं है, यहाँ DENT है, RESPLE, रेस्प्लेंडेंट। क्लियर? RESPLENDENT। और रिपोजिटरी, रेस्प्लेंडेंट क्या हो जाता है, रेस्प्लेंडेंट हो जाता है शानदार। और रिपोजिटरी कहते हैं आपका जो भंडार गृह होता है, जिसको आप ग्रेनरी कहते हैं, उसको आप कहते हैं रिपोजिटरी। यानी REPOSITARY नहीं है, ORY है यहाँ, REPOSITORY, ये स्पेलिंग देखिए, REPO रिपोजिटरी, SITORY। क्लियर? फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड नेक्टर, नेसेसरी, पंक्चुएशन और पंजेंट। नेक्टर बिल्कुल सही स्पेलिंग हमें लगती है, NECTER, ओके, लेकिन सही नहीं है। नेसेसरी भी नहीं है, पंक्चुएशन, ओके, पंक्चुएशन में C गायब है। और पंजेंट, पंजेंट बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, जिसको आप कहते हैं पंजेंट स्मेल के साथ आप जोड़ते हैं, यानी एक जो तीक्ष्ण स्मेल आती है उसको आप पंजेंट कहते हैं। क्लियर? तो पंजेंट आपकी सही स्पेलिंग हो गई। अच्छा, नेक्टर की बात करें, NECTOR या AR, नेक्टर कहते हैं आप अमृत को, नेक्टर में होता है AR, NECTAR, और NECESSARY नेसेसरी, NECE यहाँ E आता है, यहाँ A आता है, ओके। और पंक्चुएशन PUNCTUA, देखिए PUNCTUATION पंक्चुएशन, ओके, इसने C यहाँ पे ड्रॉप कर रखा है। बढ़े आगे, इररेलेवेंस, मेंटेनेंस, एक्सुबिडेंस और एक्वेंटेंस।
इररेलेवेंस देखिए क्या स्पेलिंग सही है, कौन सी सही है, मेंटेनेंस, एक्सुबिरेंस और एक्वेंटेंस। एक्सुबिरेंस, EXUBERANCE और ENC। देखिए बड़ी टफ स्पेलिंग आ रही है, डेफिनेटली ये जो लेवल है आपका, इट्स नॉट ए मॉडरेट लेवल। एक्सुबिरेंस, EXUBERANCE आता ऑब्वियसली इसमें, जिसको आप कहते हैं प्लेंटी यानी प्रचुरता। एक्सुबिरेंस, कोई चीज आपके पास प्रचुर मात्रा में है, बहुत अधिक मात्रा में है, इन प्लेंटी है, तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं एक्सुबिरेंस को। और इर्रिलीवेंस की बात करें तो IRRELEVANCE अब याद रख लीजिएगा, IRRELEVANCE। क्लियर? तो ये E A नहीं है, यहाँ E आता है। और मेंटेनेंस, MAIN, मेंटेनेंस में आता है MAINTENANCE। ओके, ए आता है यहाँ पे ई की जगह। अब देखिए MAINTENANCE, बिल्कुल फ्लो में आप स्पेलिंग लिखेंगे तो आपको लर्न होगी। और ध्यान दीजिएगा, अगर आप फ्लो टूट रहा है, डेफिनेटली आप कहीं गलत कर रहे हैं, तो आपका माइंड आपको अलर्ट कर देता है कि यू आर मिस्टेकन। एक्वेंटेंस की बात करें, एक्वेंटेंस हो जाता है आपका परिचय, जिसे आप कहते हैं ACQUAIN। ओके, एक्वेंटेंस TENCE और TANCE। तो TANCE होता है यहाँ पे। एक्वेंटेंस TANCE, ये आपकी सही स्पेलिंग हो जाएगी, ACQUAINTANCE। ओके, सारा खेल ENCE और ANCE का है, बस यही आपके भाग्य का निर्धारण करेगा, ANCE ENCE। क्लियर? देख लेते हैं कॉलम, ऑटम, कंडेम और सिम्पटम। तो कॉलम, ऑटम, बिल्कुल ऑटम पे जाइए, बिल्कुल सही स्पेलिंग है AUTUMN, ऑटम। और ऑटम कहते हैं आपका जो ऑटम सीजन होता है, यानी पतझड़ का जो मौसम होता है, उसको आप ऑटम कहते हैं। कॉलम, COLUMN, कॉलम। ओके, ऑटम। और कंडेम की बात करें, CONDEMN, कंडेम, CONDEMN, कंडेम। और सिम्टम की बात करें, SYMPTOM नहीं है यहाँ पे, OM कर लीजिएगा, सिम्टम। क्लियर? तो ये जो स्पेलिंग आप करेक्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ इनको भी लेके चलिएगा, इनको भी लिख के चलिए, तभी आपको बिल्कुल बढ़िया से लर्न हो जाएंगी सारी स्पेलिंग्स। यस, प्रिकैरियस, प्रीसीड, प्रीमियर और प्रिपरेशन। प्रिकैरियस होता है आपका, क्या कहता है, जिसे आप कहते हैं खतरनाक या अनिश्चित होता है, प्रिकैरियस। ओके, PRECARIUS नहीं, CARIOUS होता है, प्रिकैरियस। ये होता है सही स्पेलिंग। ओके, लेकिन करेक्टली स्पेल्ड आपको बताना है, देख लीजिए कौन सा है करेक्टली स्पेल्ड। पहले प्रीसीड है, प्रीमियर है और प्रिपरेशन है। तो प्रिपरेशन, PEREPERATION, ओके। प्रीमियर पे आइए आप, प्रीमियर। प्रीमियर क्या होता है, जिसको आप कहते हैं लीडिंग, बढ़िया, मुख्य, प्रीमियर, PREMIER। अच्छा, एक प्रीमियर वो भी होता है जहां फर्स्ट शो होता है, प्रीमियर, उसको भी फर्स्ट शो को प्रीमियर कहा जाता है। क्या स्पेलिंग है, कमेंट करके बता दीजिएगा, यही है कि डिफरेंट है। तो बढ़ जाते हैं, प्रिकैरियस सही स्पेलिंग हमारी हो गई है प्रीसीड,
प्रीसीड है कि प्रोसीड है, ये शायद प्रोसीड लिखना चाह रहा होगा, PROCEED, प्रोसीड। और प्रिपरेशन में देखिए कोई गलती है क्या, PREPRATION, प्रिपरेशन देखिए सही हो गई क्या, PREPARATION, ओके, प्रिपरेशन। तो PREPA, यहाँ ई नहीं आएगा, ए आपका आ जाएगा, PREPARATION, क्लियर, प्रिपरेशन। बढ़ते हैं आगे, कॉरेस्पॉन्डेंट, कमांडेंट, सुपरिंटेंडेंट और अटेंडेंट, कौन सी सही स्पेलिंग है देख लीजिएगा, कमेंट करके लिख लीजिएगा फटाफट से। देखिए कॉरेस्पॉन्डेंट ओके नहीं है, गलत, कमांडेंट ओके ये भी रॉन्ग है, सुपरिंटेंडेंट ओके बिल्कुल राइट स्पेलिंग है, SUPERIN, सुपरिंटेंडेंट। देखिए इसको याद करने का तरीका, SUPER, सुपर, इन, टेन और डेंट, इस 4 जगह इसको तोड़ लीजिएगा, लर्न हो जाएगी, सुपर, इन, टेन और डेंट, सुपरिंटेंडेंट, क्लियर। और कॉरेस्पॉन्डेंट की बात करें आप, CORRES, PONDENT, CORR आता है इसमें, सिंगल आर नहीं है, डबल आर है, CORRES PONDENT, कॉरेस्पॉन्डेंट। और कमांडेंट, COMMAND, ओके, और ENT नहीं है, कमांडेंट में ANT आता है, कमांडेंट, ओके। अच्छा कमांडर की स्पेलिंग मुझे कमेंट करके जरा फटाफट से बता दीजिएगा, कमांडर, ओके। और अटेंडेंट की बात करें, ATTEND और ATTENDANT, अटेंडेंट। अटेंडेंट से अटेंडेंस याद आ रहा है, फटाफट से कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी आलस नहीं होना चाहिए कमेंट करने में, क्लियर। और यकीन मानिए जितने MCQs आप करेंगे उससे जस्ट डबल आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उससे डबल स्पेलिंग में आपको यहाँ लर्न करा दूंगा, ओके। तो अटेंडेंट तो DANT यहां पर होता है, राइट, ENT की जगह। बढ़े आगे, करेक्टली स्पेल्ड, इमेजिनरी, डिक्शनरी, इटिनरी और स्टेशनरी। भाई डिक्शनरी DICTIONARY, ओके, ARY होता है कि नहीं होता, देख लीजिए जरा, DICTIONERY, दोनों में देखिए ये वाली सही है कि ये वाली सही है। और स्टेशनरी, STATIONERR, अच्छा डबल आर इसने दे दिया, ओके, डबल आर नहीं होता, दो स्पेलिंग होती है, NERY और NARY, है ना। एक स्टेशनरी होता है आपका बुक्स वगैरह, नोटबुक वगैरह, और दूसरा होता है आपका स्टेशनरी स्थिर, क्लियर। इमेजिनरी, डिक्शनरी, तो डिक्शनरी की स्पेलिंग यहाँ डेफिनेटली सही लिखी हुई है, यही वाली सही है, ARY, क्लियर। याद रखिएगा डिक्शन, DICTION, डिक्शन में ARY आप ऐड कर दीजिएगा, डिक्शनरी हो जाएगा आपका। और इमेजिनरी की बात करें, करेक्ट स्पेलिंग क्या हो सकती है, IMAGINARY, ओके, IMAGIN, ई की जगह आप आइए ARY, आलस मत कीजिए, बिल्कुल लिख लीजिएगा इसको, IMAGINARY, इमेजिनरी। आइटिनरी, ITINE, ओके, ITINERARY, RERY की जगह ए आपको मिलेगा। और स्टेशनरी में दो स्पेलिंग, STATIONARY
NERY और NARY, स्टेशनरी, STATIUNERY। क्लियर? चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रोनाउंसिएशन, रिपरकशन, रिहैबिलिटेशन एंड ट्यूशन। अच्छा, ट्यूशन की स्पेलिंग मजे की बात ये सैकड़ों जगह मैंने देखी है और यही स्पेलिंग लिखी देखी है, TUTIUN, ट्यूशन, जबकि डेफिनेटली ये स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। क्लियर? तो सही स्पेलिंग क्या है ट्यूशन की? TUITION, ट्यूशन। चलिए आपके लिए एक कमेंट, आप ट्यूटर की स्पेलिंग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या? ट्यूटर, ट्यूटर समझते हैं? यस, ट्यूशन देने वाले को ट्यूटर कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन, देखिए शायद सही स्पेलिंग लिखी है क्या प्रोनाउंसिएशन की? PRONOUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन नहीं, रॉन्ग है। रिपरकशन, रिहैबिलिटेशन, ओके, रिहैबिलिटेशन, REHABILI, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। रिहैबिलिटेशन, याद रखिए, देखिए इसको REHABI, रिहैबिलिटेशन, TATION, REHABILITATION, रिहैबिलिटेशन। क्लियर? और प्रोनाउंसिएशन की बात करें, सही स्पेलिंग हो जाएगी PRONUNCIATION, प्रोनाउंसिएशन। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन से एक वर्ड बनता है प्रोनाउंसिएबल, यानी जिसको प्रोनाउंस किया जा सके, जिसको उच्चारित किया जा सके। तो प्रोनाउंसिएबल, प्रोनाउंसिएबल की स्पेलिंग आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके, और डेफिनेटली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी स्पेलिंग जो है, आपका कमेंट है, वो पहली बार में गलत ही होगा। अगर आपको सही आप कमेंट करेंगे तो प्रोनाउंसिएशन PRONOUN नहीं आता, NUN होता है, नन, प्रोनाउंसिएशन। ओके, और रिपरकशन की बात करें, REPER, ओके, CUSSION, रिपरकशन, CUTION नहीं होता। ओके, रिपरकशन होता है किसी प्रतिक्रिया को आप रिपरकशन कहते हैं। क्लियर? रिहैबिलिटेशन होता है आपका, जिसे आप कहते हैं पुनर्वास। ओके, बाकी आपके सारे पढ़े हुए वर्ड्स हैं। करेक्टली, रिसीव, 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 रिसीव। एक एग्जाम हुआ था यूपी TET का, TET का था या और कोई था, उसमें मैं रिसीव की स्पेलिंग गलत कराया था। देखो, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, तो हल्के में मत लीजिएगा किसी भी स्पेलिंग को। RECEIV, CIEV, RECEEV, RESIEV, रिसीव। तो रिसीव, आप यहां जाएंगे सेकंड वाली स्पेलिंग पे, या इस पे आएंगे RECEIVE, रिसीव। चलिए लिख के देख लीजिएगा, RECEIVE, रिसीव। ओके, यानी फर्स्ट वाली स्पेलिंग आपकी सही है, RECEIVE, रिसीव। अच्छा, रिसीव से आपको याद आ रहा होगा डिसीव, डिसीव की स्पेलिंग कमेंट करके फटाफट से बता दीजिएगा। क्लियर? रिपीटिशन, अच्छा एक स्पेलिंग है, देख लीजिए कौन सी करेक्टली स्पेल्ड होगी। REPITITION, REPETITION, REPITETION और REPETETION, रिपीटिशन। REPETITION, देखिए रिपीटिशन, REPETITION, देख लीजिए कहाँ होगी, REPETI, ये शायद सेकंड वाली, REPETITION, सेकंड वाली आपकी सही हो जाएगी। रिपीटिशन यानी पुनरावृत्ति जिसको आप कहते हैं।
Judicious, judicious, okay, Judicious, 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 judicious. न्याय संगत यानी जुडिशियरी। अच्छा, जुडिशियरी की स्पेलिंग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। जुडिशियरी एक बड़ा कॉमन सा वर्ड होता है जजी। जजी की स्पेलिंग क्या होती है, कमेंट कर दीजिएगा फटाफट। बात करें जुडिशियस, JUDICIOUS, जुडिशियस। ओके, पहली वाली स्पेलिंग आपकी सही हो जाएगी। ओके, जुडिशियस यानी न्याय संगत जिसको आप कहते हैं। आगे बढ़े, करेक्टली स्पेल्ड मिस्चीवियस, मिसकैरेज, मिसडेमिनियर और मिसनोमार। मिसनोमार करेक्टली स्पेल्ड क्या होगा भाई? मिस्चीवियस, EHEI। ओके, मिसकैरेज, कैरेज में डबल आर होना चाहिए आपका, मिसकैरेज, मिसडेमिनियर और मिसडेमिनियर, MISDEMEANOUR, MISDEMEANOUR, मिसडेमिनियर। ओके, ये होगी आपकी सही स्पेलिंग। बाकी मिसडेमिनियर की करेक्टली स्पेल्ड करेक्ट लिखी हुई है, MISDEMEANOUR। इनकी कमेंट ऊपर वाली जरा फटाफट से करेक्ट करके बता दीजिएगा, मिस्चीवियस, मिसकैरेज और मिसनोमार। आगे आ गई है कैसेट। कैसेट की स्पेलिंग, अच्छा कैसेट से मुझे याद आ रहा है सिगरेट। सिगरेट की एक बार स्पेलिंग कमेंट करके बता दीजिएगा। सिगरेट, कैसेट, CASSET, CASSETTE, CASETE और CASSAT। तो कैसेट डेफिनेटली आप आइए यहाँ, CASSETTE, कैसेट। ओके, डिफरेंशिएट, DIFF और DIFFERENTIAT, 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 डिफरेंशिएट। ओके, SI बिल्कुल वही लेके आया, डिफरेंशिएट। तो करेक्टली स्पेल्ड कौन सा होगा? डिफरेंशिएट की बात करें तो DIFFER। ओके, डिफर, ENTIAT। देखिए ये स्पेलिंग होनी चाहिए आपकी, डिफर, DIFFERENTIAT, डिफरेंशिएट, TI। तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एम्ब्रेस, ओके, एम्ब्रेस, एम्ब्रेसमेंट, हैरेसमेंट पता नहीं कितनी बार पूछा जाता है और पता नहीं कितनी बार हम गलत करके आते हैं, राइट? तो एम्ब्रेस, EMBARASS। अच्छा, एम्ब्रेस हैरेस से मुझे एक याद आ रही है स्पेलिंग, एकोमोडेशन, जिसको आप आवास कहते हैं, है ना? एकोमोडेशन फ्री मिलेगा भाई यहाँ पर। तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा। तब तक एम्ब्रेस की बात कर लेते हैं। EMBARASS, EMBARRAS, EMBARAS, EMBARRAS, एम्ब्रेस। ध्यान ये रखना है, इसमें आर और एम्ब्रेस में आर और एस दोनों डबल आते हैं। EMBAR और RASS, ये R और आपका S दोनों डबल है, बस यहां आपको ध्यान रखना है एम्ब्रेस में। क्लियर? और हैरेस में क्या है? अच्छा, हैरेस को कमेंट करके फटाफट बता दीजिएगा, हैरेस को भी। बिजनेस, डिसअपियर, प्लेजर और इंडाइजेशन। कौन सी स्पेलिंग सही है? बिजनेस, डिसअपियर, प्लेजर, इंडाइजेशन। यूं कहो कि प्लेजर को छोड़ के जी सारी सही दे रखी है।
बिजनेस, BUSI या BUSSI, NESS, ये वाली सही है कि ये वाली सही है? आप कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर देता हूं आपको। ओके, तो BUSI NESS, पहली वाली स्पेलिंग ये आपकी सही होगी। ओके, डिसअपियर की बात करें, DIS, डबल एस नहीं होता डिसअपियर में भाई, DISAPPEAR, डिसअपियर। अच्छा भाई, एक स्पेलिंग है बड़ी कॉमन सी है, NIL, NIL या NILL। बड़ा कंफ्यूज रहते हैं लोग दोनों को लेके, NIL लिखे या NILL लिखे, कौन सी स्पेलिंग सही होगी नील की, यानी नील बटे सन्नाटा। तो डिसअपियर हो गया DIS, तो ये स्पेलिंग एस है, और इंडाइजेशन INDIGETION, INDIGESTION, इंडाइजेशन INDIGESTION। क्लियर? करेक्टली स्पेल्ड हैरोस्कोप, होरोस्कोप और हैरोस्कोप। तो ऑब्वियसली होरोस्कोप ये होता है, और HORO, होरोस्कोप। लेकिन अगर वो HORROSCOPE कहीं डबल आर दे देता तो डेफिनेटली आप और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। होरोस्कोप। ओके, होरो में ध्यान ये रखना है, HORO सिंगल ओ होता है, डबल नहीं होता होरोस्कोप। अच्छा, इससे एक और स्पेलिंग मुझे याद आ रही है, मिलिट्री, MILI, कौन सी स्पेलिंग सही होगी मिलिट्री में? तो होरोस्कोप हो गया। बढ़ते हैं आगे, कमेंट कर दीजिएगा मिलिट्री फटाफट से। स्टॉर्म, स्ट्रॉम, गेल, टेम्पेस्ट, हरिकेन। करेक्ट कौन सी है? स्ट्रॉम, STROM है, STORM है। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट डेफिनेटली याद आ रहा होगा, विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट। ओके, तो टेम्पेस्ट की तो सही दे रखी है। स्टॉर्म की बात करें, STORM, स्टॉर्म, और गेली, GAILY, इस गेली की वो बात कर रहा है शायद। और हरिकेन, HURRICAN, बिल्कुल सही लग रही है देखने में, HURRICAN, सिंगल नहीं होता, आर इसमें डबल होता है। क्लियर? तो स्पेलिंग आपने यहाँ MCQs, यस, लास्ट क्वेश्चन था, 25 थे, 25 में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बता दीजिएगा। और डेफिनेटली इन 25 MCQs की जगह आपको यहाँ लगभग 100 स्पेलिंग आज के लेक्चर से आपकी तैयार हुई होंगी और होंगी। तो चलिए, लेक्चर कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MME एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।